ये फैमिली कभी भी मार्केट से मीट नहीं खरीदती थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उनके घर में हर रोज मीट बनता था। लड़के को ये बात समझ नहीं आती थी। उसने एक दिन अपने पिता से पूछ ही लिया कि ये मांस आता कहाँ से है, लेकिन जवाब देने की बजाय पिता ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और उसे साफ तौर पर मना कर दिया कि वो कभी भी फ्रिज के पास न जाए। घर का माहौल धीरे धीरे उसे और भी अजीब लगने लगा। कई बार जब वो सोने चला जाता, उसके बाद दोनों फ्रिज के सामने खड़े होकर धीमी आवाज में कुछ बातें करते और बीच बीच में उनकी हल्की अजीब सी हंसी भी सुनाई देती। ये सब देखकर लड़का अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा। एक दिन उसने माँ को बड़े ध्यान से मांस तैयार करते देखा, लेकिन इस बार उसके मन में घिनसी उठ गई, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो। सच जानने के लिए वो पिता के बेसमेंट तक पहुंच गया, जहां पिता अक्सर रहते थे। लेकिन जैसे ही पिता ने उसे देखा, तुरंत उसे गुस्से में बाहर निकाल दिया और सख्ती से मना किया कि दोबारा वहां कदम न रखे। और यहीं से उसके मन में उठ रहा शक और गहरा हो गया। जब भी वो रात को सोता, उसे लगता कि उसके माता पिता एक दूसरे को खा रहे हैं और शायद जो मांस वो रोज खाते हैं वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का है। अगले दिन डिनर पर उसने फिर वही सवाल किया। इस बार माँ ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, फ्रिज में जो रखा है वही खाते हैं। लेकिन ये जवाब उसे और भी डराने लगा। स्कूल में जब फैमिली ड्रॉ करने को कहा गया तो उसने अपनी ड्राइंग को लाल रंग से भर दिया। इतना अजीब कि टीचर भी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने घर आकर बात की, लेकिन माँ ने इसे बेवजह की टेंशन बताकर टाल दिया। समय के साथ उसकी हालत और खराब होने लगी। उसे बार बार वही डरावना सीन याद आता और अब तो उसे हैलुसिनेशंस भी होने लगे। कभी उसे सिंक में एक जिंदा हाथ हिलता दिखता, तो कभी उसे अलमारी से खून रिश्ता नजर आता। अब वो अपने ही माता पिता से डरने लगा था। लेकिन सच जानने की जिद उसे एक दिन पिता के वर्क प्लेस तक ले गई। पिता एक फॉरेंसिक डॉक्टर थे और उसने पहले भी उन्हें डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते देखा था। अब उसे यकीन हो गया था कि यही वो जगह है जहां से सब शुरू होता है। वो चुपके से मोर्चरी में छुप गया। थोड़ी देर बाद पिता अंदर आए। उनके हाथ में एक बैग था। उन्होंने बैग नीचे रखा और बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। तभी अचानक उनके हाथ से कैंची गिर गई और बेड के नीचे छुपे लड़के ने उसे उठा लिया। जब पिता ने कैंची ढूंढनी चाहिए तो वो गायब थी। वो झुककर देखने ही वाले थे कि तभी एक आवाज ने उनका ध्यान भटका दिया और उसी मौके का फायदा उठाकर लड़का वहां से भाग निकला। बाहर सड़कों पर भटकते हुए उसका डर और बढ़ता गया। तभी पिता गाड़ी लेकर उसके पास पहुंचे और उसे घर चलने को कहा। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे रखे उस बैग पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन इस बार पिता ने उसे जोर से डांट दिया। घर पहुंचने पर मां गुस्से में थी कि इतनी देर क्यों हुई, लेकिन पिता ने बात काट दी और कहा कि नए वॉशिंग मशीन को नीचे उतारना है। ये सुनते ही मां के चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। उस रात फिर टेबल पर ढेर सारा मांस रखा था, लेकिन लड़के ने एक कौर भी नहीं खाया। रात गहराई और वो एक बार फिर चुपके से बेसमेंट में गया, लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब सी चीज दिखी।